केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पे और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। झारखंड में चुनावी बिगुल बस बजने ही वाला है। चुनाव के बिगुल बजने के साथ ही सभी प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ गए हैं और कुछ ही दिनों में तारीख भी सामने आ जाएगी और इसी के साथ सभी प्रत्याशी अब मैदान में दमखम के साथ नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से सभी अपने खेमे में प्रचार प्रसार करने लगे। और इसी कड़ी में आज केलांचल टाइम्स की टीम रांची के वार्ड नंबर 53 पहुंची, जहां से राज कच्छप भावी प्रत्याशी हैं। टीम ने इनसे बातचीत जानकर इनसे जानने की कोशिश की है कि आखिर चुनाव लड़ने के पीछे इनका मकसद क्या है। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। अभी नगर निगम चुनाव की तैयारी जोरों पर है। घोषणा होने वाली कुछ ही दिन में घोषणा हो जाएगी, लेकिन उससे पहले ही क्षेत्र में चुनाव की हलचल मानो आग सी लग गई है। और इसी सिलसिले में इस वक्त हम हैं टुपुदाना के वार्ड नंबर 53 में और हमारे साथ में है प्रत्याशी जो है राज कच्छप। हेलो सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। इस वक्त मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्योंकि नगर निगम चुनाव की प्रत्याशी लोगों के आपस में भी चल रही चर्चाएं, बातें हो रही है कि मैं किस क्षेत्र से किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ूंगा और किससे मैं जीत सकता हूँ, उनकी यही है। आपका क्या है मेन मकसद, यानी कि उद्देश्य क्या है, किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव पर उतरे हैं? देखिए, जैसा कि अभी हम लोग का जो नगर निगम का जो चुनाव होना था, लेकिन चूँकि 1 साल डिले हो रहा है इसके लिए, और हम लोग भी पहले से ही ऐसे समाज में काम करते आ रहे हैं, लोगों का मदद करते आ रहे हैं। और चूँकि पिछले बार जब इसकी सूचना जारी हुई थी चुनाव को लेके, तो उसकी तैयारी के लिए हमने भी बहुत कोशिश किया था, लेकिन किसी कारणवश वह रुक गया। तो फिर से पता चला कि चुनाव की घोषणा बहुत जल्द होनी है। तो देखिए, क्षेत्र का जब भी बात आता है तो क्षेत्र में जैसे विकास होते हैं, मान लीजिए कि हर क्षेत्र में सड़क जो है वो बनाना है, नाली का जो काम है वो बनाना है, चाहे नलकूप का बात हो वो बनाना है, चाहे जिस तरह का जो भी सरकारी योजना जो हम लोग चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में आए, ताकि जो क्षेत्र है उसको हम लोग को विकास कराना है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि फिलहाल जो भी है पार्षद, वो उन्होंने काम नहीं किया है, विकास का काम आपकी नज़र से वो नहीं दिख रहा है जिसको आप करना चाहते हैं, आप इसलिए चुनाव में उतर रहे हैं। जी, हमको मतलब जैसे लगा कि नहीं, अभी भी क्षेत्र में बहुत ऐसी सारी कमियां हैं। क्या क्या कमियां हैं, आप बता सकते हैं गिना के? देखिए, जहां तक हमको लगा कि जो पार्षद का एक काम होता है अपने क्षेत्र में या अपने वार्ड में, वो निश्चित तौर पे पूरे मन के साथ में और पूरे क्षेत्र के लोगों के साथ में मिलकर करना, ये बहुत बड़ी बात है। चूँकि सभी लोग चाहते हैं कि जैसे हम लोग क्षेत्र में कहीं भी देखते हैं कि कोई भी दिक्कत हो गया तो उनका निवारण हम लोग किस तरीके से तुरंत कर सकते हैं। अब बात किया जाए, यहाँ केवल मान लीजिए कि हम लोग अपने क्षेत्र में सड़क बनाएंगे या फिर नाली का निर्माण करेंगे या फिर कुएं का निर्माण कराएंगे, ये निश्चित तौर पे होना ही है, क्योंकि ये सरकार का ही काम है जो ऊपर से आता है और हम लोग को कराना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा क्या हम लोग कुछ अलग तरीके से कोई ऐसा कार्य करते हैं जैसे कि अपने क्षेत्र को, अपने जो वार्ड है उसको एक अलग पहचान मिल सके? मैं आपकी बात से ये समझ पा रही हूँ कि आपका ये कहना है कि आप एक नागरिक के साथ जुड़ना चाहते हैं। आपका कहने का तरीका मुझे यही समझ में आ रहा है। आपका ये कहने का है कि आप नागरिकों से जुड़ जाना चाहते हैं ताकि उनके कमियों को जो चाहते हैं उसको आप पूरा करें। बाकी जो योजनाएं होती है वो तो है, जो मिल जाता है सरकार से वो तो आप करेंगे, लेकिन आप जुड़ के काम करना चाहते हैं। मुझे ऐसा ये समझ आ रहा है आपके कहने से। तो जहाँ तक बात आती है कि देखा जा सकता है, आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज हमारे क्षेत्र में है जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छे डिग्री लिए हुए हैं, लेकिन उनके लिए वैसा व्यवस्था नहीं करा गया है। आज देखिए कि वो ऐसे बेरोजगार की तरह भटकते हैं इधर उधर। तो आप रोजगार के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में काम होता है, खेल कूद के क्षेत्र में काम होता है। आज देखा जाए तो
झारखंड के हर कोने कोने से हम लोग बात करें तो आज देख सकते हैं कि हमारे जो झारखंड के छोटे से छोटे गांव से आज निकल कर जैसे हॉकी के क्षेत्र में जिस तरह से हम लोग की बच्चियां ने नाम रोशन किया है, बिल्कुल आप देख सकते हैं निक्की प्रधान हो या सलीमा टेटे जैसी हमारी जो बेटियां हैं आज पूरे झारखंड में क्या पूरे भारत में हमारा नाम रोशन कर रही है। आज खेल के क्षेत्र को कितना महत्व दिया जा रहा है जिसको हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार जो है इस तरह का अवसर मुहैया कराती है जिनका फ़ायदा आज बहुत सारे लोग ले पाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं ले पाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम लोग को अपने क्षेत्र में रखना है, क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि अगर आज झारखंड के उस कोने से बच्चियाँ निकली है तो हमारे बाट से क्यों नहीं निकल सकती है। और चूँकि रही बात की ये तो खेल का बात हो गया, उसके साथ साथ में हम लोग को व्यवसाय और रोज़गार से भी हम लोग को जोड़ना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर किसी को हर टाइम के लिए काम मिलता है। बहुत सारे लोग जैसे आप देखिएगा यहाँ सतरंजी के पास में आप जाइएगा, सतरंजी ब्रिज के पास में वहाँ काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। एक तरह से कहा जाए तो वो उसमें काम की तलाश करते हैं। आप चल जाइए चांदी चौक के पास में, वहाँ भी मैंने देखा है, बहुत बार देखा है कि वो लोग काम के लिए खड़े रहते हैं। अगर कोई काम मिला तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो नहीं मिला, बात वो आ जाती है। लेकिन किसी भी तरह से तो 2 वक्त की रोटी उनको भी चाहिए ना। तो मान के चलिए कि आज एक घर का जो परिवार का जो स्थिति होता है उनको मतलब उनको देखते हुए हम लोग को उन पर भी सोच विचार करना है, क्योंकि परिवार चलाना आज के डेट में इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि महंगाई जो इतना बढ़ गया है हम लोग उसको देखते हैं। और कहा जाए कि जैसे आप तभी हमको बता रहे थे कि कोरोना काल में जिस तरह से लोगों ने सहयोग किया है घर से निकल कर, क्योंकि निश्चित तौर पे अपने मन से अपने लगाव से लोगों के प्रति प्रेम है, तभी जाके उन्होंने उस संकट में उस मुसीबत में अपना हाथ बटाया है, लोगों को सहयोग पहुंचाया है, चाहे जैसे भी किया हो, चाहे जिस तरीके से भी किया हो। तो हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह लोगों के साथ में जुड़कर कार्य करेंगे। और जिस तरह से हम लोग अपने एक क्षेत्र को हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से पूरे झारखंड में एक उनका नाम हो, क्योंकि हम लोग अपने वार्ड को एक रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। आपकी बातें सुनकर ये लग रहा है कि आपका फोकस बहुत दूर तक है, यहाँ तक ही नहीं, वार्ड तक ही नहीं। और ये बहुत अच्छी बात बोली आपने, जो वहाँ पे ब्रिज के नीचे लोग रहते हैं, आप उनके लिए किस तरह से रोज़गार देना चाहेंगे, जो कई बार खाली हाथ उनको काम भी नहीं मिल पाता है और वापस चले जाते हो। अगर आप बन जाते हैं, जैसा आप जिस तरह से माहौल बन रहा है, अगर आप बन जाते तो उन लोगों के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, हम लोग को हमेशा से पता चलता है कि जिस तरह से हम लोग देखते आते हैं कि जब भी सरकार बनती है, चाहे वो नगर निगम से आए या फिर राज्य सरकार की बात आए, तो कहीं ना कहीं योजना जो ऊपर से आती है वो राज्य सरकार से होते हुए हम लोग देखते हैं कि वहाँ से नीचे होते हुए अधिकारी से होते हुए हमारे नगर निगम से जब हम लोग के पास में आता है, जिससे जो भी अधिकारी आज बने हैं बैठे उनके पास आता है, तो उनके पास बहुत सारी ऐसी योजनाएं आती है। हम लोग देख सकते हैं वो उस योजनाएं के तहत हम लोग वैसे लोगों को हम लोग जोड़ सकते हैं। वो तो चलिए हम लोग सरकार की तरफ से है, सरकार का योजना आएगा तो हम लोग देंगे। अब यहाँ की महिलाओं के लिए कुछ खास करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से देखा है कि महिलाओं का आज एक अहम भूमिका है। आज देखा जाए तो महिलाएं भी हर क्षेत्र में काम कर सकती है। आज बड़े बड़े पद पे आज वो अपने आप को रख रही हैं, तो हम लोग के लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो क्यों ना हम लोग अपने क्षेत्र में छोटे से छोटे वर्ग के लोगों को भी इस तरह का जो सुविधा है, इस तरह का जो रोज़गार है, छोटे छोटे जो लघु उद्योग है, हम लोग उसको व्यवस्था क्यों नहीं करा पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आज देखा जाए तो सबसे पहले कि महिलाओं को हम लोग चाहेंगे कि उसके जो हर क्षेत्र में हो उनको शिक्षा भी दिया जाए। उसके साथ साथ में हम लोग चाहेंगे कि उनको छोटे छोटे जो लघु उद्योग होते हैं, मान के चलिए कि हाँ काम दिया जाए। मान के चलिए लघु उद्योग में वो घर में मान के चलिए कि वो अचार बना सकती है, वो पापड़ बना सकती है, वो गुड़ के लड्डू बना सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे, हाँ जिस तरह के छोटे छोटे जो काम है उसको वो कर सकते हैं, जिससे एक तो उनका काम भी हो जाएगा और उनसे उनका परिवार ही चलेगा। इसलिए क्योंकि आज बहुत दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि हम लोग जब भी देखते हैं अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हैं तो बहुत से लोगों को ऐसे पाते हैं कि वो बेरोजगार घूम रहे हैं। बहुत दुख लगता है देख के, लेकिन हम लोग चाहते हैं, कोशिश है हम लोग का शुरू से ही कि अपने क्षेत्र को किस तरह से ठीक किया जाए, किस तरह से विकास की ओर लिया जाए। हम लोग का निरंतर रूप से प्रयास हमेशा जारी रहता है। मेरा और एक सवाल है, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है बहुत साफ नज़र आ रहा है, आपके बताते हुए ये पता चल रहा है कि आपका लक्ष्य क्या है। वो
कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरह से एक विकास की ओर है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि विकास आप तभी किसी का कर सकते हैं जब उससे पर्सनली जुड़े रहते हैं किसी भी नागरिक से, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र के नागरिक ही आपको उस पोजीशन पे लाएंगे जहाँ पे आप उनके लिए काम करेंगे। तो अब तक फ़िलहाल जो भी रहा है उसमें आप यहाँ के नागरिकों से कितने मिले जुले हैं और क्या कुछ इनसे मिल के आप उनके लिए क्या कर पाए हैं जिससे वो आपको वोट दे सके? देखिए, मैं जब भी अपने क्षेत्र में किसी तरह का, जब भी किसी को या किसी परिवार को जब भी किसी तरह का मान लीजिए सहयोग का ज़रूरत पड़ता है या उसके घर में ऐसी घटना घटती है कि उनको मतलब सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं अपने क्षेत्र में हर ऐसे लोगों के साथ में संपर्क बनाए रखता हूं ताकि कभी भी हमारे क्षेत्र में कोई भी घटना घटे तो जिस तरह का उनको ज़रूरत है हम लोग मिलजुल कर सभी लोगों के साथ में हम लोग उनको मुहैया कराते हैं, ताकि मान लीजिए कि कोई गरीब परिवार है, उनका घर में किसी का देहांत हो गया, मान लीजिए उनको उसका जो आगे कार्य है उसको करना है, लेकिन ज़रूरत की सामान कभी समय पर नहीं पहुंचती है, उनके पास में पैसा नहीं है, शायद वो नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग वैसे लोगों से संपर्क बनाए रखते हैं और जाते हैं और अपने तरफ से जो भी सहयोग राशि होती है या फिर जो भी सामान हम लोग देते हैं उसकी एवज में हम लोग मतलब सहायता करने के लिए उस तरह का कार्य करते रहते हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप यहाँ के नागरिक के सुख और दुख दोनों में शामिल हो रखे हैं। तो और इसके अलावा क्या आपका मुख्य उद्देश्य हो सकता है जो आप अपनी तरफ से कहना चाहते हैं कि अगर जनता आपको देखेगी इस वक्त तो किस बात से वो प्रभावित होगी और आपको साथ देगी? देखिए, मैं शुरू से ही मैं बोलता हूं कि मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है, इसलिए मैं उन पर भी एक अपना जो तर्क है वो रखना चाहता हूं, क्योंकि महिलाओं के आए दिन हम लोग देखते हैं कि उन पे शोषण होता है, अत्याचार होता है, मान लीजिए घर परिवार में घरेलू हिंसा भी बहुत बढ़ जाता है। और महिलाओं का सबसे बड़ा चीज़ है कि हम चाहते हैं खासकर कि महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाए, चूँकि जो भी समस्याएं उन लोगों को झेलना पड़ता है या फिर वो लोग उस हिंसा का शिकार होते हैं उनसे वो बच सके। तो हम चाहते हैं कि मेरा ये मानना है कि अगर जब भी हमको ऐसा मौका मिलेगा, अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आगे भी इस तरह का अगर हमको मौका मिलता है तो मैं हर क्षेत्र का सर्वे करूंगा। एक महिलाओं का जो टोला है, हम लोग जैसे बस्ती बस्ती हम लोग घूमते हैं तो उनमें हम लोग उनका एक लिस्ट बनाएंगे कि इस गांव में इस टोला में इतनी महिलाओं की संख्या है, और उसमें से हम देखेंगे कि जो महिलाएं थोड़ा सा तेज तरार है, जो जागरूक है, जो पढ़ी लिखी है, वैसे महिलाओं का मैं कम से कम 10-15 टीम बनाऊंगा। चूँकि मान के चलिए उस क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई घटना घटती है, खासकर महिलाओं या लड़कियों के साथ में, तो वो मतलब कम से कम वो टीम रहेगा तो उस पर काम करेगा। चूँकि हम लोग तो है ही, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है कि हम लोग चाहते हैं कि महिला भी इसी तरह आगे आके अपने समाज और कल्याण के लिए अपनी भागीदारी को निभाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत कुछ पता चल रहा है कि क्या कुछ ज़रूरत है इस क्षेत्र के लिए और जिस पे आप काम करना चाहते हैं, और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आने वाले समय में आप बन जाए जिस बात के लिए आप तैयार हो रहे हैं, और हम आपसे आने वाले साल दोबारा मिलने वाले हैं। वही मैं आपसे मुलाकात करती हूँ दोबारा, और आप हमसे जुड़े रहे नगर निगम के जो चुनाव को लेकर कि हम किस प्रकार से क्षेत्र में उन्नति को देखना चाहते हैं और क्या कुछ बाकी रह गया है जो पूरा होने वाला है और क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है। इन सब कुछ जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहे। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहे। मैं हूँ वंदना और मेरे साथ कैमरामैन ऋतिक। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।